ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये एक दशक लंबे संघर्ष, दर्द और आखिर में मिली एक जबरदस्त जीत की पूरी कहानी कहते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ प्रेरणा ही नहीं बल्कि हिम्मत भी देती है। ये कहानी है संजय ढहरिया की। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत से शुरुआत करते हैं, वहां से जहां एक सपना संजय के स्कूल के दिनों में पनप रहा था। देखिए, संजय की ये जो महत्वाकांक्षा थी वो किसी बड़े शहर या ऊंचे खानदान से नहीं बल्कि प्रेरणा और प्रोत्साहन से पैदा हुई थी। वो एक किसान के बेटे हैं। पढ़ाई एक सरकारी नवोदय स्कूल में हुई। स्कूल में जब सीनियर आईएएस अधिकारी आते थे तो उन्हें देखकर एक दिशा मिली, और फिर रायपुर में उनके बड़े भाई ने उस सपने को हमेशा हवा दी। यही सवाल संजय की जिंदगी में एक ऐसे तूफान की तरह आया जिसने सब कुछ बदल कर रख देने की धमकी दी। अब हम कहानी के उस पल की ओर बढ़ते हैं जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी और उन्हें एक बिल्कुल अलग, बेहद मुश्किल रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। कैंसर, ये शब्द ही अपने आप में एक झटका है। और संजय के लिए, जो हमेशा से एक सादा और स्वस्थ जीवन जीते आए थे, उनके लिए तो इस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। लेकिन इस सच्चाई को मानना पड़ा, और फिर इलाज का मुश्किल सफर शुरू हुआ मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। उनकी जिंदगी की ये लड़ाई कितनी लंबी और कठिन थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आप सोचिए, 2012 में कैंसर का पता चला और उसके बाद पूरे 6 साल मुंबई में लगातार इलाज चला। एक के बाद एक 4 बड़ी छोटी सर्जरी हुई और न जाने कितनी ही रेडिएशन थेरेपी के दर्द से उन्हें गुजरना पड़ा। 2018 में जाकर कहीं उनकी सेहत में थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ था। शरीर तो अपनी जंग लड़ ही रहा था, पर असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर चल रही थी। उस हालत में पढ़ाई के बारे में सोचना भी नामुमकिन था, है ना? लेकिन संजय ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने निराशा और नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और किसी तरह खुद को किताबों से जोड़े रखा। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये तो उम्मीद को जिंदा रखने का एक जरिया था। और जब कोई इंसान ऐसे अंधेरे दौर से गुजर रहा होता है, तभी उम्मीद की किरण अक्सर वहां से आती है जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। संजय के अपने शब्द ही इस अनुभव की गहराई को बताते हैं। जरा सोचिए, मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां कोई किसी को नहीं जानता, कुछ लोगों ने उनकी मदद की जिनसे उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। और ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी। इन अजनबियों ने उन्हें रहने के लिए घर दिया, अस्पताल में उनके बिस्तर के पास बैठकर उन्हें सहारा दिया, उनसे बातें की। यहां तक कि तमिलनाडु से आए लोगों ने भी उनकी मदद की और बदले में एक शुक्रिया तक की उम्मीद नहीं की। कमाल है। तो इसी दर्द और दया के अनुभव से जो ताकत मिली ना, उसी ने संजय को एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लेने की हिम्मत दी। और उन्होंने अपने सपने की ओर लौटने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की, बिल्कुल नहीं। 2018 में जब सेहत थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने पहले खुद को दिमागी और जज्बाती तौर पर मजबूत होने के लिए 2-3 साल का वक्त दिया, और फिर 2022 में पूरी ताकत और फोकस के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी। ये यूपीएससी परीक्षा में उनका तीसरा प्रयास था। मतलब इतने सालों के संघर्ष के बाद जहां शायद कोई और हिम्मत हार चुका होता, वहीं संजय ने एक बार फिर से कोशिश की। और इस बार का नतीजा वो सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं था, नहीं, ये जिंदगी की जंग में मिली एक शानदार जीत थी। इस पूरी कहानी का सबसे गहरा असर शायद उनके परिवार ने महसूस किया होगा। जरा सोचिए, 10 साल पहले जहां उनकी हालत पर सिर्फ दुख और बेबसी के आंसू थे, आज वही आंसू खुशी और गर्व के हैं। तब तो एक ही दुआ थी कि बस इनकी जान बच जाए। आज वो जान न सिर्फ बची बल्कि और भी सार्थक और भी बेहतर बन गई। जी हां, संजय ढहरिया ने यूपीएससी 2025 की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली। ये उनकी 1 दशक लंबी लड़ाई का सबसे मीठा फल था। लेकिन ये जीत सिर्फ एक नौकरी पाने तक सीमित नहीं थी। इस मुश्किल सफर ने उनके जीने का मकसद ही बदल दिया। जो दर्द उन्होंने सहा और जो निस्वार्थ दयालुता उन्हें मिली, उसने उन्हें सिखाया कि जिंदगी खुद से कहीं ज्यादा बड़ी है, और अब उनका लक्ष्य समाज को कुछ वापस देना है। जिन अजनबियों ने उनकी मदद की, उन्हीं से प्रेरणा लेकर संजय का लक्ष्य अब सिर्फ सेवा करना है। और ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे किसी की अप्रत्याशित, बिना किसी उम्मीद के की गई दयालुता सिर्फ एक जिंदगी नहीं बचाती, बल्कि उसे एक नया और बेहतर मकसद भी दे सकती है।